हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या होता है लूप और बात करेंगे लेबल्स के बारे में और बात करेंगे लाइन ब्रेक के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो लूप क्या होती है? लूप एक आइटरेटिव प्रोसेस है और इस आइटरेटिव प्रोसेस को इस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि लूप हम यूज़ करते हैं कब? जब हमारे पास कोई पैटर्न होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न है जो कि +1 से इंक्रीज हो रहा है, +1 से बढ़ रहा है, यानी ये जो सीरीज़ है ये +1 से आगे बढ़ रही है। या फिर हमारे पास कोई इस तरह का पैटर्न है जिसमें ये सीरीज़ -1 से आगे बढ़ रही है, यानी जो भी है 5 है तो वो एक कम होकर 4 हो गया, एक कम होकर फिर 3 हो गया, तो ये -1 से आगे बढ़ रही है। तो इनका कोई पैटर्न है। या जैसे कि हम मिसाल ले लें कि अगर ये है 2 4 और 6 और 8, तो यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो कि है +2 का। तो इन सब चीज़ों पे लूप अप्लाई हो सकती है। तो लूप कब अप्लाई होती है? जब आपके पास कोई पैटर्न हो। और लूप कहाँ अप्लाई नहीं हो सकती? जैसे कि मिसाल ये है, अब ये मिसाल है 9 है और 0 है, तो इनके दरमियान गैप है 9 का, जबकि 0 और 4 के दरमियान गैप है या डिफरेंस है 4 का, और 4 और 3 के दरमियान डिफरेंस है 1 का। तो यहाँ पर लूप अप्लाई नहीं हो सकती। तो क्रॉस लगा देता हूँ। तो यहाँ पर लूप अप्लाई नहीं हो सकती। और एक और मिसाल ले लेते हैं कि 1 0 5 2। अब यहाँ पर भी लूप अप्लाई नहीं हो सकती। उसकी वही वजह है कि यहाँ पर भी हमें कोई ख़ास पैटर्न नज़र नहीं आ रहा जिससे चीज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ भी लूप, यहाँ अप्लाई हो सकता है लूप या नहीं हो सकता, ये बात सोचिए। तो जवाब इसका ये है कि यहाँ पर लूप अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि पहले 2 से बढ़ा फिर 0 आ गया, फिर 4 से बढ़ा फिर 0 आ गया, फिर 6 से, फिर मतलब 2 से बढ़ रहा है, +2 हुआ फिर 0 आ गया, फिर +2 हुआ फिर 0 आ गया, फिर +2 हुआ और फिर 0 आ गया। तो ये चीज़ भी लूप से हो सकती है। तो ये होता है लूप। अब बात कर लेते हैं लाइन ब्रेक की। तो लाइन ब्रेक सिंपली ये है कि जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ इस तरीके से। अब ये मैं नंबर्स मैंने लिखे हैं अलग अलग से, जैसे कि 0 अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, जबकि अगर कोई और इसे पढ़ेगा तो ये उसे पूरा 12 पढ़ेगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा लाइन ब्रेक। तो ये होता है लाइन ब्रेक, यानी अगली लाइन पर आ जाए। एक चीज़ जो है, एक चीज़ एक लाइन पर है और उसके आगे से जो कैरेक्टर्स हैं वो दूसरी लाइन पे आ जाए। तो ये होता है लाइन ब्रेक। और बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस में नॉर्मली जैसे जावा, C#, ये सब, तो इनमें इस तरीके से लाइन ब्रेक को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इस तरीके से लाइन ब्रेक को हाई लेवल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हम सीखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में हम लाइन ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहीं पे हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे हमेशा की तरह, .model small .stack h .data और .code। अब मेन प्रॉक पे आ जाएंगे और मेन NP और एंड मेन। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर कोड लिखते हैं। तो अब बात आ जाएगी लेबल की। तो अब हम पहले पढ़ेंगे लेबल। तो लेबल बेसिकली इस तरीके से डिफ़ाइन होता है, यानी एक कुछ भी लिखने के बाद एक कॉलन दे दें, तो ये इस तरीके से ये लेबल डिफ़ाइन हो जाता है। तो लेबल का काम ये होता है कि जब भी हम कोई लूप
या आगे हम जंप्स पढ़ेंगे, जब भी हम कोई लूप या जंप करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जब कोई लूप जब चले, तो अभी लूप पूरी बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। लूप जब पूरी चले तो वो कहाँ आके दोबारा रिटर्न हो, यानी जब पूरी हो जाए लूप, कोई भी लूप चल रही है, ये लूप चल रही है, यहाँ पर लूप ख़त्म हो गई तो अब वापस इधर आ जाए, फिर इस पूरे कोड को फॉलो करें, फिर जब लूप का वक्त आ जाए तो फिर दोबारा फिर इस लेवल पे आ जाए। तो लेबल का काम ये होता है। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम 0 से 9 नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए पहले तो हमने AH को 2 दे दिया। 2 हम देते हैं प्रिंट करवाने के लिए, यानी आउटपुट लेने के लिए हमने ये सर्विस रूटीन 2 दे दिया AH को। अब उसके बाद हमें DL में भी कुछ देना है। हमें DL में क्या देना है? DL में हमें देना है 49। 49 इसलिए क्योंकि 49 जो होता है वो होता है S का एक कोड 0 के लिए। तो अगर 48 होता है 0 के लिए, तो 49 मैंने इसलिए लिखा है ताकि 1 से स्टार्ट हो गिनती, और 3 या 4 पे हम इसे ख़त्म कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लेबल नहीं दे रहे क्योंकि लूप ऐसे कामों पे चलाते हैं जहाँ पर कोई पैटर्न हो। तो अभी देखते हैं हम कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे अपना लेबल। तो ये दोनों लाइंस लिख ली। अब एक और लाइन हम लिखेंगे मूव CL और कॉमा, इसमें हम दे देंगे 5। ये 5 क्यों दिया है? CL के बारे में हमने तीसरी वीडियो, रजिस्टर्स वाली वीडियो में पढ़ा था कि CL का काम होता है कि लूप कितनी दफ़ा चले उसको डिफ़ाइन करता है। तो हमें 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो इसलिए हमने इसे 5 दे दिया। तो ये सारे काम तो हो गए। अब हम अपनी डिफ़ाइन करेंगे लेबल। तो लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने स्टार्ट रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं सिवाय लूप के, क्योंकि लूप एक कीवर्ड है। लूप अभी हम यूज़ करेंगे, लूप कीवर्ड है, तो इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं स्टार्ट की जगह। तो ये हो गई हमारी लेबल। और अब हम अपने लूप का कोड डिफ़ाइन करेंगे। तो लूप में हम क्या करेंगे? लूप में बेसिकली हम इंटरप्ट 21H करेंगे, जिससे ये नंबर को प्रिंट कर दें जो कि हम पहले ही दे चुके हैं। नंबर को प्रिंट कर दे और फिर लूप करवाए स्टार्ट पर। तो बेसिकली ये मैंने कीवर्ड यूज़ किया है लूप का, और ये क्या करेगा? ये इस कोड को, जो भी कोड यहाँ पर लिखा होगा उसको चलाएगा, और जैसे ही इस लाइन पे आएगा ये वापस स्टार्ट पे आ जाएगा। तो वापस फिर ये कोड चलेगा, फिर स्टार्ट पे आ जाएगा, और फिर जब लूप स्टार्ट पे आएगा तो फिर ये इसको स्टार्ट पे भेज देगा, और फिर ये सारी लाइंस चलेंगी। और ये कितनी दफ़ा ऐसा करेगा? 5 दफ़ा ऐसा करेगा, क्योंकि CL जो कि लूप का रजिस्टर होता है, इसमें हमने 5 वैल्यू रखी है, तो 5 दफ़ा आपका लूप चलेगा। अच्छा, अगर इंटरप्ट 21H कर रहा हूँ तो वो जाके देखेगा कि सर्विस रूटीन 2 पड़ा हुआ है AH में, तो वो आउटपुट दे देगा। और क्या आउटपुट देगा? जो भी DL में पड़ा होगा। तो DL में इस वक्त पड़ा है 49, जिसका मतलब होता है 1। लेकिन मसला ये है कि इंटरप्ट 21H करते जाएंगे तो ये तो 0 को ही प्रिंट करता जाएगा। तो बेसिकली 0 प्रिंट हो जाएगा 5 दफ़ा। तो हमें क्या करना है? जब भी एक नंबर प्रिंट हो, जैसे कि एक नंबर प्रिंट हो गया 0, तो यहाँ पे आके एक इंक्रीज़ कर दे, यानी एक नंबर इंक्रीज़ कर दे DL पे। फिर जब 1 प्रिंट हो जाए तो फिर यहाँ पे फिर एक नंबर इंक्रीज़ कर दे DL में। तो इस तरीके से नंबर प्रिंट होते जाएंगे। तो इंक्रीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं INC, और फिर रजिस्टर का नाम दे देते हैं, जैसे कि DL। ये हमने रजिस्टर का नाम दे दिया। अगर हाई लेवल में लैंग्वेज में बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता।
प्लस प्लस। अगर आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है कि एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो इंक्रीज DL का मतलब ये है। तो ये दोनों काम हमने कर दिए। अब आखिर में मूव AH, 4CH करना ज़रूरी होता है, तो ये काम कर देंगे और इंटरप्ट 21H। तो अब हम नाम सेव कर देते हैं इसका, और इसका नाम रखेंगे loop.asm। और अब डॉस बॉक्स में इसको रन करवा देते हैं। लेकिन रन से पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जो हमें माउंट की कमांड बार बार लिखनी पड़ती है उससे हम बच सकते हैं। किस तरीके से? डॉस बॉक्स में जाएं और ओपन फाइल लोकेशन में चले जाएं, और इधर ऑप्शंस जो हैं, यहाँ डॉस बॉक्स ऑप्शन, इसको खोलें नोटपैड में, और यहाँ पे सबसे आखिर में ऑटो एग्जीक्यूट के सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है इसको मिटा दें, और यहाँ पे वो दोनों लाइन लिख दी जाएंगी, यानी माउंट C और MP और C कोलन। तो ये दोनों लाइंस यहाँ पर लिख दी, इसको सेव करवा दिया और बंद कर दिया। अब जब हम चलाएंगे डॉस बॉक्स को तो ये इन लाइंस को ऑटो एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, जिसका नाम है लूप asm लिंक obj, और ये रन हो चुका है। तो बिल्कुल सही आ रहा है आउटपुट, लेकिन मज़ा नहीं आया। हम चाह रहे हैं कि आउटपुट कुछ इस तरीके से आए। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है लाइन ब्रेक। तो अब हम करना सीखेंगे लाइन ब्रेक, कि लाइन ब्रेक कैसे किया जाता है कि हर एक नंबर अलग लाइन में आए, अलग लाइन में प्रिंट हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मूव DL, 10 इंटरप्ट 21H, ताकि ये प्रिंट हो जाए, ये लाइन, और मूव DL, 13 इंटरप्ट 21H। तो मैंने आपको ये 13 क्या है और ये 10 क्या है, ये ASCII वैल्यूज़ हैं, और ये किसकी ASCII वैल्यूज़ हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ASCII वाली। तो दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा। तो बेसिकली 10 जो है वो है लाइन फीड, और 13 जो है ये है कार्नेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न, सॉरी। सो ये दोनों क्या होते हैं इसको अभी देख लेंगे। बेसिकली लाइन फीड जो होता है वो ये करता है कि फ़र्ज़ करें अभी आपका कर्सर इधर है, तो लाइन फीड ये करेगा कि जब लाइन फीड ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, यानी 10 प्रिंट हो जाएगा, तो लाइन फीड आ जाएगा, आपका जो कर्सर है वो आ जाएगा इधर, इस जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद कार्नेज रिटर्न ये करेगा कि जब आप कार्नेज रिटर्न करवाओगे, कार्नेज रिटर्न को प्रिंट करवाओगे, तो वो कर्सर को यहाँ ले आएगा शुरू में। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, कि एक तो वो जो भी है वो नीचे आ जाए, और दूसरा कर्सर शुरू में आ जाए। तो इन दोनों से वो चीज़ प्रिंट होती है। 10 से क्या होता है? लाइन फीड, यानी नीचे आता है, और 13 से क्या होता है? कैरेज रिटर्न। मैं बार बार कार्नेज कह रहा हूँ, वो है कैरेज रिटर्न। तो उससे क्या होता है? शुरू में आ जाता है। तो ये दोनों लाइनें ज़रूरी होती हैं। अब इसके साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि यहाँ हम DL की वैल्यू को छेड़ना है। ये ज़रूरी है, यहाँ पे हमें DL से ही प्रिंट करवाना है, लेकिन हमें ये जो 49, 50 जो भी वैल्यूज़ चल रही होंगी, जिससे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहे होंगे, हमें उनको भी बचाना है, क्योंकि यहाँ पे आके DL की वैल्यू हो जाएगी 13, और जब दोबारा लूप चलेगी तो अब ये 13 में इंक्रीज़ करके 14 करेगा, जबकि हमें ये नहीं करना, हमें 40, 49, 50, 51 इस तरीके से चलानी है लूप को। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि
यहाँ पे जब DL की वैल्यू सही थी तो इसे एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव करवा देंगे, और इस वक्त हमारे पास BL खाली है तो हम DL की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी 4950, उसे एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर रजिस्टर में सेव करवा रहे हैं जो कि है BL। और फिर जब इसका काम हो जाए यानी लाइन ब्रेक हो जाए तो इसको टेम्परेरी वेरिएबल से निकाल के वापस DL में डाल देंगे। ये होता है हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड और सोर्स ऑपरेंड। ये सोर्स ऑपरेंड होता है जो राइट साइड पे होता है, और ये होता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड। डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर चीज़ आएगी। तो DL की वैल्यू उठ के BL में आ जाएगी। जब सारा काम हो जाएगा तो वापस BL से उठ के DL में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू रिस्टोर हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो मेसम लूप ASM और लिंक लूप डॉट OBJ, और ये बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हो चुका है 1 2 3 4 5। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो इस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं। आज हमने सीखा लूप, लेबल्स, और साथ में हमने सीखा कि लाइन ब्रेक क्या होती है, और ये भी सीखा हमने कि लाइन फीड से क्या होता है और कैरेज रिटर्न से क्या होता है। तो ये सब आज हमने सीखा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। भले ही आपको नहीं लगता हो कि कोई फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा होगा तो मैं आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।